एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद के दौरान जो हिंदू मंदिर है प्रीत विहार मंदिर जिसका नाम है, इसके कैंपस को नुकसान पहुंचा है जिस पर भारत ने चिंता व्यक्त करी है। ये शिव मंदिर है और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल है। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत सिक्किम के डोकलाम में 2 नई जगहों को टूरिस्ट के लिए औपचारिक तौर पर खोला गया है। ये हो जाएंगे चोला और डोगला। दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया? तो ये इथियोपिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। हाल ही में किस देश के ऑफ स्पिनर जिनका नाम है साइमन हर्मर नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। जबकि महिलाओं की कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शेफाली वर्मा चुनी गई हैं। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये प्रशांत वीर हमने पढ़ा है। इस क्वेश्चन को आज थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं बी साईराम और 98 ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए होम बाउंड को चुना गया है। ये भारतीय फिल्म है। भारत और यूएई की सेनाओं के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2 का आयोजन किया गया। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 62 बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है, जिसे अभी हाल ही में सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में जोस एंटोनियो कोस्ट ये किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री चिली के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अच्छा, ये तो चुनाव जीते हैं दिसंबर 2025 में और ये पदभार संभालेंगे मार्च 2026 से। इन्होंने धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता है। मार्च से पदभार संभालने जा रहे हैं और गैब्रियल बोरिक को ये रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर चिली का डिस्कशन आया है ना, तो मैप के थ्रू आप देख सकते हैं चिली ये मैप में एग्जिस्ट कहां पर करता है। तो साउथ अमेरिका के मैप में यहां पर आप देख सकते हैं चिली की लोकेशन। इसकी कैपिटल सेंटियागो देख पा रहे हैं। करेंसी इसकी चिलियन पेसो है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश हो जाएगी। अच्छा, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ना ब्राजील। ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि ब्राजील साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, केवल चिली और यहाँ ऊपर इक्वाडोर को छोड़ करके। चुक्की माता का पठार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वर्ल्ड मैप में। चुक्की माता का पठार ये इसी चिली में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ से कुछ राष्ट्रपतियों को हम डिस्कशन करें जो 2025 में नए बने हैं। तो वेनेजुएला के हो जाएंगे निकोलस मादुरो, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के थरवन सनमुगुनरत्नम, श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के हो जाएंगे लुओंग कुओंग, इजिप्ट के हो जाएंगे अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे सिरिल रामाफोसा, रशिया के हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, रशिया के अलावा अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के हो जाएंगे पॉल गागामे, लिथुआनिया के हो जाएंगे गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हो जाएंगे हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के हो जाएंगे सी जिनपिंग और नामीबिया के नेटुम्बू नंदी नदैतवा, सूरीनाम के हो जाएंगे जेनिफर सिमंस, सेशल्स के हो जाएंगे पेट्रिक हरमनी और बोलीविया के हो जाएंगे रिको पाज, आयरलैंड के कैथरीन कोनोली हो जाएंगे। सवाल नंबर दूसरा है 600 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति बने हैं ये कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो एलन मस्क है, हालांकि पहले हमने ये डिस्कशन किया था कुछ महीनों पहले कि ये $500 की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने, लेकिन अब ये 600 बिलियन डॉलर यदि आप इंडियन करेंसी में हम देखें तो 54.4 लाख करोड़ इनकी संपत्ति पार कर गई है और इतनी संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने। ये है कौन? ये तो टेस्ला के मालिक हैं, जो ई व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला। स्पेस एक्स के भी मालिक हो जाएंगे जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ट्विटर के भी ये मालिक हो जाएंगे। जेफ बेजोस की यदि बात की जाए तो ये फेसबुक से आप इनका नाम रिलेट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, जेफ बेजोस फेसबुक के नहीं, मार्क जकरबर्ग है। जेफ बेजोस ये है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है ना
Amazon इसके मालिक हो जाएंगे। यदि बात की जाए यहाँ से लैरी पेज की, तो ये अमेरिकन बिजनेसमैन है और फॉर्मर सीईओ ऑफ गूगल है। अभी वर्तमान में कौन है गूगल के सीईओ? सुंदर पिचाई। लैरी एलिसन की यदि बात की जाए तो ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है ओरेकल के। सवाल नंबर 3 है, पोंड्रुक हाथी पूछा जा रहा है, इसका संबंध किस राज्य से है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका रिलेटेड हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंड्रो गांव में उत्पादित एक पारंपरिक हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बनी सूती कपड़ा है, जिसे स्थानीय रूप से पटनुलू के नाम से जाना जाता है। इसे जीआई टैग मिल चुका है। अब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। राजधानी अमरावती हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के फैक्ट पिछले 2-4 दिनों से हम देख ही रहे थे। कुछ जीआई टैग का हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के पेपर मैश क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, तमिलनाडु के कविंदा पट्टी नट्टू सक्करई को जीआई टैग मिला, और तमिलनाडु का ही एक स्थानीय चावल का किस्म है थुयमपल्ली चावल, इसे जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश में पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला। मेरठ के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला। मथुरा के जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला। और भारत ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियानकुडी नींबू का एक्सपोर्ट यूके को किया है। ग्वालियर सैंडस्टोन ये मध्य प्रदेश का, जिसे जीआई टैग मिला। तो ये कुछ जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं जो हाल फिलहाल में हमने पढ़े हैं। सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। और किसी भी प्रोडक्ट को यदि 10 साल के लिए किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। सवाल नंबर 4 है, 14.40 करोड़ रुपीस में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी आईपीएल के ऑक्शन में, आईपीएल की नीलामी में, एक तो प्रशांत वीर मैं आपको बता ही चुकी थी, दूसरा नाम आज फिर से रिलेट करें तो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं, इन्हें खरीदा है किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। कितने में? 4.2 करोड़ रुपीस में खरीदे गए हैं। अब देखिए अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होते हैं, कल भी हमने डिस्कशन किया था। ऐसे खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं खेले हैं लेकिन आईपीएल ऑक्शन में चुन लिए गए हैं। वैसे पूरे आईपीएल के इतिहास में अभी जो सीजन रहा है, आईपीएल के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। किसे खरीदा है? तो कैमरन ग्रीन को 24.20 में, और दूसरे हैं मथीशा पाथिराना 18 करोड़ में खरीदे गए हैं, है ना। वैसे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी 27 करोड़ रुपीस में ऋषभ पंत लास्ट ईयर खरीदे गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये लॉन्च की गई? तो ये किताब हो जाएगी शिखर धवन की, जो कि फिलहाल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अभी एक किताब का डिस्कशन पहले भी आया था जून के समय में कि लॉन्च होनी है। अब ये फिलहाल के लिए देखा जाए तो करंट अफेयर में हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये दिल्ली में रिसेंटली लॉन्च की गई है। किताब का टाइटल बस आप रिलेट कर सकते हैं, द वन। वैसे बुक्स एंड ऑथर का डिस्कशन आता है तो करंट में रिलेट करके मैं आपको पढ़ाती ही हूँ, लेकिन किसी क्रिकेटर की किताब का डिस्कशन है तो उसके लिए एक अलग से स्लाइड मैंने ऐड करी है जो कि आप जीके के फॉर्मेट में याद रखेंगे। सानिया मिर्जा की किताब है एज अगेंस्ट ऑड्स, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, विराट कोहली की ड्राइवन, कपिल देव जिन्हें आप हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं, इनकी किताब हो जाएगी क्रिकेट माई स्टाइल, सुनील गावस्कर की है आइडल सनी डेज। मेजर ध्यानचंद किताब है, मेजर ध्यानचंद की किताब का नाम गोल, क्योंकि भाई ये मेजर ध्यानचंद जो थे ना, ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। विश्वनाथन आनंद चेस से रिलेटेड है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस इनकी किताब है। मैरी कॉम ये एक मुक्केबाज है, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी इनकी किताब है। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ, और शाहिद अफरीदी की किताब गेम चेंजर हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक बार मैं फिर से चलना चाहूंगी क्योंकि एक एडिशनल जानकारी मुझे
देनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हमने पुरुषों के ऑक्शन की बात करी आईपीएल में, भाई महिलाएं भी पीछे नहीं है। यहां से एक नाम मैं ऐड कर रही हूँ, दीप्ति शर्मा का। दीप्ति शर्मा अभी महिलाओं का जो आईपीएल होना है, वुमेन प्रीमियर लीग जिसे आप कह सकते हैं, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई है। 3.2 करोड़ रुपीस में यूपी वॉरियर्स ने इन्हें खरीदा है। ये वही दीप्ति शर्मा है जो हालिया खेले गए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल खेला था भारत में, इसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई थी। अब चलते हैं सवाल नंबर 6वें की तरफ। प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने के लिए 7 निश्चय 3 योजना ये किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये निश्चय योजना आप रिलेट कर सकते हैं बिहार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो प्रति व्यक्ति की आय 2 गुनी हो सके, इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए 7 निश्चय 3 योजना बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। राज्य की औसत आय बढ़ाना इस योजना का मेन पर्पस है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री 10वीं बार नीतीश कुमार बने, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे ना तो प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव बने, जबकि स्पीकर के रूप में प्रेम कुमार को चुना गया। बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन को या इसके दोहरीकरण को मंजूरी मिली, जिसकी दूरी 104 किलोमीटर है। मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, जिससे कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के पूर्णिया में स्थापित 10 करोड़ के सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र टॉप पर है, बिहार 15वें स्थान पर, और गज सिंह इसका शुभंकर था। होस्ट बिहार ने ही किया था। फिर इसके अलावा पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार ने ही शुरू करी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन के लिए अधिवास पॉलिसी को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल परियोजना चरण 2 की आधारशिला रखी। तांबे से बने बापू टावर का उद्घाटन पटना में किया गया। बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी गई। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया था। सवाल नंबर 7वां है, लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर ये खिताब किसने जीता? विजेता इसकी अरियाना सबालेंका हो जाएंगी। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का ये जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड था, ये इसके लिए लगातार दूसरी बार चुनी गई, पिछले बार भी चुनी गई थी। तो इनकी कंट्री हो गई बेलारूस। ईगा स्विटेक ये भी एक टेनिस प्लेयर है, पोलैंड से बिलोंग करती है। कोको गॉफ अमेरिका से। नाओमी ओसाका का नाम रिलेट करेंगे तो ये जापान से बिलोंग करती हैं। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पर नजर डालें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर महीने के लिए मेंस कैटेगरी में साइमन हर्मर, वुमेन्स कैटेगरी में शेफाली वर्मा चुनी गई। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी ये जो हॉकी की ट्रॉफी बेल्जियम ने जीती भारत को हरा करके। 113वें नंबर की डेविस कप इटली ने जीता। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने जीता। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता। यूएस ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का टाइटल अरियाना सबालेंका ने, वही अरियाना सबालेंका जिनका अभी हमने डिस्कशन किया है। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप भारत ने। अर्जुन एरिगेसी इन्होंने यरूशलेम मास्टर्स का खिताब जीता। जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हरा करके एटीपी फाइनल्स टेनिस खिताब बरकरार रखा। सरयू वेलपुला फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। रोजर फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। मलेशिया में सुल्तान जोहर हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला है। फिडे वर्ल्ड कप गोवा ने होस्ट किया। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख हो जाएंगी। अगला सवाल है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है, अर्चना व्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये है क्या? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक रहे ना बिल गेट्स, हालांकि पॉल एलन भी संस्थापक थे, लेकिन यहाँ से जो बिल गेट्स और इनकी जो वाइफ रही हैं मिलिंडा गेट्स, इन दोनों ने ही इस फाउंडेशन की स्थापना करी थी। मतलब कि ये मुख्य रूप से वैश्विक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, अत्यंत गरीबी को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी फाउंडेशन, प्राइवेट फाउंडेशन आप कह सकते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और सिएटल वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा।
संगीता वर्मा कौन है? तो कल हमने डिस्कस किया था संगीता बरुआ के बारे में। संगीता वर्मा नहीं, ये बरुआ है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। अनामिका राजीव की यदि बात की जाए तो इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। गीता गोपीनाथ IMF की डिप्टी MD रह चुकी, पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। हालिया अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने। CBIC के प्रमुख विवेक चतुर्वेदी, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान, FSSAI के CEO रजत पुन्हानी, BFI के हेड अजय सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, उपसेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल, संसद टीवी के CEO, ये लोकसभा सचिव महासचिव उत्पल कुमार सिंह बने। रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के हेड सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन CS सेट्टी, इसरो के प्रमुख वी नारायण, वित्त सचिव अजय सेठ, राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी हैं, UPSC के हेड अजय कुमार हैं, IB के तपंडेकर, DRDO के समीर कामत हो जाएंगे। सवाल नंबर 9 है, गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 19 नवंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था और इसलिए 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन विजय, इस ऑपरेशन विजय के बाद 450 से अधिक वर्ष तक जो पुर्तगाली उपनिवेश रहा है गोवा, ये इससे मुक्त करार किया गया था और यही दिन गोवा में प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर महीने में 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी, 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस और नेवी डे, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, 10 दिसंबर है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे और इंटरनेशनल डे ऑफ माउंटेन, 12 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, 14 दिसंबर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर हो जाएगा विजय दिवस। एक सवाल है कि रामवी सुतार जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ दिसंबर 2025 में, ये थे कौन? तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इन्हें आप कैसे जानते हैं? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टेच्यू है जिसे आप जानते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है गुजरात के केवड़िया में, ये इन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई थी और उम्र इनकी हो चुकी थी, लंबी बीमारियों से लड़ रहे थे। 17 दिसंबर 2025 को 100 साल की उम्र में नोएडा में इनके घर में इनका निधन हुआ है। हालिया ऑब्चरी के बारे में हम डिस्कशन करें तो जापानीज मुक्केबाज हिरोमाशा उकरावा का निधन हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। डॉक्टर वेस्पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता का निधन। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक कैप्रियो का निधन। असम के प्रसिद्ध सिंगर जुबीन गर्ग का निधन। लतिका कट्ट मूर्तिकार, कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का निधन। पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी का निधन। राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्म श्री राम साहेब पांडे का निधन। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो कि कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित थे, इनका निधन। सूर्यमुखी देवी जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। जॉर्जियो अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर रहे। पंकज धीर और गोवर्धन असरानी एक्टर रहे। पंडित छन्नूलाल मिश्र, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। मैंने कल आपसे पूछा था कि शहर में भारतीय नौसेना ये पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSA-20 कमीशन करेगी, कर चुकी है विशाखापट्टनम में। आज का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन बने हैं? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।